प्रकृति जितनी डरावनी हो सकती है उतनी ही खूबसूरत भी होती है, लेकिन इसी प्रकृति की बनाई कुछ रहस्यमयी और अद्भुत चीजों के बारे में हम में से कई लोगों को पता ही नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे ही कुछ नेचुरल वंडर्स जिन्हें देखकर आप भी सोच में पीडीडी जाएंगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो बस एक लाइक जरूर कर देना, वही मेरे लिए काफी है। वोल्केनो बोर्डिंग सेंट्रल अमेरिका में स्थित निकारागुआ नाम के देश में एक एक्टिव ज्वालामुखी है जिसे सेर्रो नेग्रो कहा जाता है। ये ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय है और बेहद खतरनाक भी, लेकिन इसके बावजूद लोग बड़ी संख्या में यहाँ खिंचे चले आते हैं। क्या आप जानते हैं ये लोग यहाँ क्यों आते हैं? दरअसल इस ज्वालामुखी की ढलान से नीचे स्लाइड होने का एक थ्रिलिंग एडवेंचर है जिसे लोग वोल्केनो बोर्डिंग कहते हैं। यहाँ आसपास के शहरों में रहने वाले लोग खास तौर पर इस एक्सपीरियंस के लिए यहाँ आते हैं। जो कोई भी इस थ्रिल को महसूस करना चाहता है उन्हें पहले लगभग 2400 फीट की ऊंचाई तक चढ़ना पड़ता है और फिर वहीं से ये लोग एक बोर्ड पर बैठकर नीचे की ओर फिसलते हैं। यू कैन सी देम गोइंग डाउन रियली फास्ट। कुछ लोगों के लिए ये एडवेंचर काफी डरावना होता है, लेकिन कुछ के लिए ये एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग लेवल का होता है, क्योंकि यहाँ नीचे स्लाइड करते वक्त स्पीड होती है लगभग 25 किलोमीटर इस किले में। सोचिए, एक एक्टिव वोल्केनो की ढलान पर इतनी स्पीड से नीचे जाना कितना खतरनाक और रोमांचक हो सकता है। असल में ये एडवेंचर इतना आसान भी नहीं होता। अगर जरा सी भी गलती हुई तो इंसान सीधे इतनी ऊंचाई से नीचे गिर सकता है। एक तरफ ये जिंदगी भर याद रहने वाला थ्रिल देता है, तो दूसरी तरफ ये मौत को भी काफी नजदीक से दिखा सकता है। आपको ये वोल्केनो कैसा लगा? क्या आप कभी ऐसा बोर्डिंग एडवेंचर करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अंडर वाटर वाटरफॉल। हमने अब तक बहुत सारे खूबसूरत वाटरफॉल्स देखे हैं और कुछ तो इतने खतरनाक होते हैं कि देखना भी डरावना लगता है। लेकिन आज हम जिस वाटरफॉल के बारे में बात कर रहे हैं वो थोड़ा अलग ही लेवल का है, क्योंकि ये वाटरफॉल समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है। हाँ, आपने सही सुना, ये एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसे देखने पर लगता है मानो समुद्र की गहराई में कोई विशाल जलप्रपात गिर रहा हो। ये नेचुरल वंडर मॉरिशियस नाम के अफ्रीकन देश में स्थित है, सतीश से है। कुछ लोगों को ये सीन बहुत ही अद्भुत और सुंदर लगता है, लेकिन कुछ को ये काफी डरावना भी लगता है, क्योंकि जब आप इसे ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पानी सीधे 500 फीट की गहराई में गिर रहा हो। असल में ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है जो ओशन फ्लोर की सैंड और करंट की वजह से ऐसा खता है। ऊपर से प्लेन में बैठकर या हेलीकॉप्टर से जब आप इस दृश्य को देखते हैं तो ये सीन और भी ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिखाई देता है। लगता है जैसे नेचर ने खुद अपनी पेंटिंग बना दी हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंसान वहां जाकर तैर सकता है या स्विंग कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। वहां की सरकार ने ये साफ कह दिया है कि उस जगह पर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो इलाका बहुत ही संवेदनशील और खतरनाक है। फिर भी इतनी अद्भुत जगह होने के कारण हर साल हजारों टूरिस्ट्स यहाँ आते हैं। कुछ लोग इस नज़ारे को हवाई जहाज से देखने तथा ऊपर से इस ऑप्टिकल झरने को देखने के लिए विशेष रूप से उड़ानें बुक करते हैं और ऊपर से इस ऑप्टिकल वाटरफॉल को देखकर दंग रह जाते हैं। वोल्केनो विद ब्लू लावा। आमतौर पर जब हम लावा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसा इमेज आता है रेड या ऑरेंज कलर का जलता हुआ भयंकर सा लावा, जिसे देखकर ही डर लगने लगता है। उसके पास जाना तो दूर, उसे दूर से देखना ही काफी होता है डर पैदा करने के लिए। लेकिन अब जो आप देखने जा रहे हैं वो लावा थोड़ा अलग है, क्योंकि ये लावा रेड या ऑरेंज नहीं बल्कि ब्लू कलर में चमकता हुआ दिखता है, और यही इस नज़ारे को इतना अनयूजुअल और अद्भुत बनाता है। ये ब्लू लावा का दृश्य दिन की रोशनी में उतना खास नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही रात होती है ये सीन पूरी तरह बदल जाता है। रात के अंधेरे में ये लावा ऐसा लगता है मानो कोई नीला आग का दरिया बह रहा हो। इतना ब्राइट होता है कि वहां जाने वाले लोगों को अलग से लाइट्स की जरूरत तक नहीं पड़ती, क्योंकि लावा से निकलने वाली रोशनी ही चारों तरफ फैल जाती है। अब सवाल ये है कि ये लावा ब्लू कलर में क्यों जलता है? तो इसका कारण है इसमें मौजूद सल्फ्यूरिक गैसेस। जब ये गैसेस बाहर निकलकर हवा से मिलती है तब ये नीले रंग की लौ के रूप में जलती है। इसलिए ही ये नजारा हमें ब्लू फ्लेम की तरह दिखाई देता है। हालांकि देखने में ये दृश्य बहुत ही ब्यूटीफुल और मैजिकल लगता है, असल में ये जगह काफी खतरनाक होती। पूरा इलाका जहरीली गैसों से भरा रहता है, जिससे वहां जाना इंसानों के लिए बेहद रिस्की है। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ वर्कर्स काम करते हैं जो वहां से सल्फर निकालते हैं। ये लोग दिन रात इस जहरीले माहौल में काम करते हैं और इसका असर उनके हेल्थ पर सीधा पड़ता है। लंबे समय तक इन गैसों के संपर्क में रहने से उन्हें सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये ब्लू लावा वाला खतरनाक और शानदार स्पॉट इंडोनेशिया में मौजूद है और ये नेचर का एक ऐसा चमत्कार है जिसे देखने के बाद आप यही सोचेंगे
नेचर इज ब्यूटिफुल बट डेंजरस टू। नाइका माइन, मेक्सिको के चिवावा नाम के शहर में एक ऐसा अद्भुत रहस्य उजागर हुआ जिसे देखकर लोग दंग रह गए। ये है क्रिस्टल माइन, एक ऐसी जगह जहां नेचर ने खुद अपने हाथों से दुनिया के सबसे बड़े और अनदेखे क्रिस्टल्स बनाए हैं। लेकिन ये क्रिस्टल्स कोई आसानी से नहीं मिले। इन्हें खोजने के लिए लगभग 390 फीट गहराई तक खुदाई करनी पड़ी, और जब ये विशाल क्रिस्टल्स बाहर आए तब जाकर दुनिया को इस चमत्कार के बारे में पता चला। ये क्रिस्टल्स दिखने में इतने विशाल और नुकीले होते हैं कि इस जगह को नाम दिया गया केव ऑफ सोर्ड्स। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े वहां जमे हुए हैं, लेकिन हकीकत में वो सब प्योर क्रिस्टल्स होते हैं। अगर आप इन क्रिस्टल्स के साइज को इंसानों के मुकाबले में देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये कितने मासिव होते हैं। यहाँ पर एक ऐसा क्रिस्टल मिला जिसकी लंबाई 40 फीट और वजन लगभग 500-700 किलो था। सोचिए प्रकृति ने कितनी परफेक्ट डिजाइन और पेशेंस के साथ इन्हें तैयार किया होगा। इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई ठंडी जगह है, लेकिन असल में यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा है। अंदर का वातावरण इतना गर्म होता है कि बिना खास सूट्स के वहां रहना बहुत मुश्किल है। इसके बावजूद भी दुनिया भर से कई टूरिस्ट्स यहाँ आते हैं सिर्फ इन अद्भुत नजारों को अपनी आंखों से देखने के लिए। नेस्कोविन गोस्ट फॉरेस्ट, ओरेगन राज्य में स्थित टिलामुक नाम के शहर के पास एक रहस्यमय और डरावनी जगह है जिसे लोग कहते हैं गोस्ट फॉरेस्ट। ये कोई फिल्मी सेट नहीं बल्कि प्रकृति द्वारा ही बनाई गई एक असली और अजीबोगरीब जगह है। सदियों पहले यहाँ एक खूबसूरत समंदर और उतनी ही सुंदर एक घना जंगल हुआ करता था, लेकिन एक दिन एक भयानक तूफान आया जिसने इस पूरे जंगल को समंदर के पानी में डुबो दिया। ये तूफान इतना शक्तिशाली था कि उसने वहां खड़े 200 से 300 फीट ऊंचे पेड़ों को भी जड़ से उखाड़ दिया। सोचिए कितनी विनाशकारी रही होगी वो घटना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तूफान के बाद उस जंगल के कुछ पेड़ों के तने वहीं रह गए और धीरे धीरे वो सड़कर एक भूतिया रूप ले चुके हैं। अब सवाल ये है कि इसे गोस्ट फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? तो वजह यह है कि उन पुराने पेड़ों के सूखे हुए तनों को जब दूर से देखा जाए तो वो किसी डरावनी जगह जैसे दिखाई देते हैं, जैसे कोई पुराना भूतिया जंगल। और शायद इसी वजह से इस जगह को ये डरावना नाम मिला। हालांकि नाम थोड़ा क्रीपी लगता है, लेकिन इसके बावजूद ये जगह लोगों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। हर साल हजारों टूरिस्ट यहाँ आते हैं सिर्फ इस अनोखी जगह को देखने और फोटो खींचने के लिए। अब ये गोस्ट फॉरेस्ट डरावना नाम होने के बावजूद एक ब्यूटीफुल एंड मिस्टीरियस टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। फ्लाई गाइजर यूएस के एक स्टेट नेवाडा में स्थित है एक रहस्यमय और खतरनाक जगह जिसे कहा जाता है फ्लाई गाइजर, और ये वॉशो काउंटी में मौजूद है। इस जगह को पूरी तरह से प्रकृति और इंसानी गलती ने मिलकर बनाया है। यहाँ पर एक पत्थर जैसी अजीब संरचना से लगातार गर्म पानी हवा में फव्वारे की तरह फूटता रहता है, और वो भी कोई साधारण पानी नहीं बल्कि एक्सट्रीमली हॉट एंड टॉक्सिक वाटर। ये पानी हवा में लगभग 12 फीट की ऊंचाई तक फूटता है। लेकिन ये सब अचानक कैसे शुरू हुआ? इसकी शुरुआत 1964 में हुई जब एक कंपनी यहाँ कुछ मिनरल्स की तलाश में खुदाई कर रही थी। तभी अचानक जमीन से ये उबलता हुआ पानी बाहर निकलना शुरू हो गया। बाद में पता चला कि ये पानी गैसों से भरा जहरीला पानी है। ये सुनते ही उस कंपनी ने साइट को छोड़ दिया और वहां से चले गए। तब से लेकर आज तक ये हॉट वाटर फाउंटेन बिना रुके ऐसे ही स्प्लैश होता जा रहा है, और सालों के दौरान इस गर्म पानी और उसमें मौजूद मिनरल्स की वजह से वहां एक बड़ी सी स्टोन जैसी संरचना बन गई जो अब देखने में बेहद अजीब और आकर्षक लगती है। हालांकि ये जगह काफी खतरनाक है, फिर भी इसकी रहस्यमय खूबसूरती को देखने के लिए कई टूरिस्ट यहाँ आते हैं। लेकिन एक बात साफ है, यहाँ इंसान का ज्यादा देर रुकना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस जगह से निकलने वाली गैसें टॉक्सिक और बेहद नुकसानदायक होती हैं। इसीलिए जो भी यहाँ आते हैं वो दूर से इस अनोखे नजारे को देखते, कुछ फोटो क्लिक करते हैं और फिर जल्दी से वहां से वापस लौट जाते हैं। द ग्रेट ब्लू होल सेंट्रल अमेरिका में स्थित बेलीज नाम के देश में एक ऐसा अद्भुत और साथ ही डरावना स्थान है जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। ये जगह है द ग्रेट ब्लू होल, जो असल में एक विशाल सिंक होल है, और सबसे अजीब बात यह है कि यह समंदर के बीचों बीच बना हुआ है। अब सवाल ये है कि ये इतना बड़ा सिंक होल बना कैसे? इसका रहस्य छिपा है आइस एज के जमाने में। उस समय समुद्र का जलस्तर काफी कम था और इसी दौरान जमीन के अंदर केव्स गुफाएं बन गईं। समय के साथ जब पानी बढ़ा तब ये गुफा धंस गई और एक विशाल सिंकहोल में बदल गई। हैरानी की बात तो ये है कि इस सिंकहोल के अंदर भी एक बड़ी सी अंडर वाटर केव मौजूद है। अब बात आती है, क्या इंसान इस गहरे सिंकहोल में जा सकता है?
तो जवाब है सिर्फ प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर्स ही इसमें डाइव करने की हिम्मत करते हैं। जब ये डाइवर्स इस 410 फीट गहरे सिंकहोल के अंदर गए तो उन्हें वहां कई अजीब और रहस्यमयी जीव, विशालकाय मछलियां और यहाँ तक कि टॉक्सिक कोरल्स भी देखने को मिले। इसकी गहराई और रहस्यमय वातावरण के कारण ये जगह आम डाइवर्स के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ज्यादातर लोग इसे बस दूर से देखकर ही संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसकी गहराई और डरावना लुक देखकर बहुतों की हिम्मत जवाब दे जाती है। फिर भी नेचर का ये चमत्कार आज एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, जहां एडवेंचर लवर्स इसे देखने आते हैं। लेकिन उसमें उतरने का काम सिर्फ उन लोगों का होता है जो वाकई ट्रेंड और फियरलेस डाइवर्स होते हैं। रेनबो रिवर इन कोलंबिया। अब तक हमने हरी रंग की नदियां, लाल रंग की नदियां और यहाँ तक कि गुलाबी रंग की झीलें भी देखी हैं, लेकिन अब जो आप देखने जा रहे हैं वो नेचर का एक ऐसा अद्भुत चमत्कार है जिसे देखकर आप सचमुच हैरान हो जाएंगे। ये है एक रेनबो रिवर जो आपको एक साथ मल्टी कलर्स में नजर आएगी, बिल्कुल जैसे कोई नदी नहीं बल्कि धरती पर बनी इंद्रधनुष हो। ये खूबसूरत और रंग बिरंगी नदी कोलंबिया देश में स्थित है और इसे कहा जाता है कान्यो क्रिस्टालिस। इसकी खूबसूरती और रंगों की वजह से इसे प्यार से लोग रेनबो रिवर भी कहते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इस नदी का पानी वास्तव में रंगीन नहीं होता। वो पानी भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा किसी भी आम नदी में होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और साफ। तो फिर ये इतने रंगों में कैसे दिखती है? इसका रहस्य है एक खास तरह का पौधा जिसका नाम है मकरीनिया क्लविजेरा। ये पौधा इस नदी के तल में उगता है और जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तब वो लाल, पीला, हरा, नीला जैसे कई रंगों में चमकता है। इसी वजह से ये नदी एकदम मैजिकल रेनबो जैसी दिखाई देती है। इतनी सुंदर और अनोखी नदी होने की वजह से दुनिया भर से टूरिस्ट्स यहाँ आते हैं। इटर्नल फ्लेम फॉल्स। सबसे पहले आप में से कितने लोग जानते हैं कि बफेलो नाम का कोई शहर भी है? बफेलो नाम का एक शहर वाकई है और ये कोई ऐसी जगह नहीं है। ये न्यूयॉर्क राज्य में है। नाम जितना अनयूजुअल लगता है, इस शहर में होने वाली एक घटना उतनी ही रहस्यमयी और अद्भुत भी है। बफेलो शहर के चेस्टनट रिज पार्क में एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जिसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं। एक वाटरफॉल जिसके बीचों बीच लगातार आग जलती रहती है। अब आप सोच रहे होंगे पानी जहां होता है वहां आग कैसे जल सकती है, लेकिन यही इस जगह की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। ये आग कोई टेम्पररी चीज नहीं बल्कि कई सालों से लगातार जलती आ रही है। लोग जब इस झरने को देखते हैं तो एक तरफ से ठंडा पानी बहता दिखाई देता है और उसी के बीच एक छोटी सी फ्लेम लगातार जलती हुई दिखाई देती है। इट्स ट्रूली अ मैजिकल विजुअल। असल में इसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। हमारी धरती अलग अलग लेयर्स से बनी होती है। इसी जगह पर जब जमीन में क्रैक्स, दरारें पड़ी तो अंदर मौजूद नेचुरल गैस बाहर निकलने लगी और उसी गैस की वजह से ये आग स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट होकर जल रही है। यही कारण है कि ये फायर बिना रुके आज तक जल रही है। लेकिन बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए कुछ लोग इसे कोई डिवाइन पावर या शक्ति का चमत्कार मानने लगते हैं, जबकि असल में ये एक प्राकृतिक घटना है जो दिखने में बेहद सुंदर और हैरान करने वाली होती है। जब पानी की तेज धार के बीच से ये छोटी सी आग दिखती है तो वो सीन एकदम सरियल लगता है, जैसे नेचर खुद कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिखाने की कोशिश कर रही हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।